आगरा के सिकंदरा बोदला रोड स्थित विमल विहार में फीलिंग माइंड संस्था के कार्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शिक्षा प्रणाली में भावनात्मक शिक्षा पर बल दिया गया। 2 दिवसीय फील्ड सील ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हेमा फाउंडेशन सम्मान समारोह में न केवल अभिभावकों एवं शिक्षकों और छात्राओं को जोड़ा गया, बल्कि एक नई शिक्षण क्रांति की नींव भी रखी गई। विमल विहार सिकंदरा बोदला रोड स्थित फीलिंग माइंड संस्था के कार्यालय पर देश की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में भावनात्मक शिक्षा को स्थायी रूप से स्थापित करना है। 2 दिवसीय फील्ड सील ओरिएंटेशन कार्यक्रम और हेमा फाउंडेशन सम्मान समारोह ने न केवल अभिभावक, शिक्षकों और छात्राओं को जोड़ा, बल्कि एक नई शिक्षण क्रांति की नींव रखी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, अध्यक्ष नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा, बिन्नी शर्मा एवं रूबी शर्मा ने भी सहभागिता कर आयोजन को गरिमा प्रदान की। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, संस्थापक फीलिंग माइंड्स, ट्रस्टी एवं शोध प्रमुख हेमा फाउंडेशन ने बताया कि फील्ड सील कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में भावनात्मक शिक्षा के रूप में हुई थी। कोविड-19 के दौरान यह अल्पविराम में चला गया था, लेकिन अब इसे सशक्त रूप से पुनः आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम भारत का एक पहला ऐसा प्रयास है जिससे शिक्षा के साथ साथ मानसिक बीमारियों की रोकथाम और उपचार दोनों ही लक्ष्यों को साथ लेकर कार्य किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कुवैत हेल्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी दुबई से मान्यता प्राप्त है और देश भर के विद्यालयों में डोमिशनल एजुकेशन लैब की स्थापना का लक्ष्य रखता है। बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए हम पिछले 10 सालों से, पूरे 1 दशक से भारत में कार्यरत है। हमारा जो पहले कार्यक्रम था उसको हम कहते थे ECUBE, एक्सपीरियंशियल इमोशनल एजुकेशन। कोविड के बाद और भी शोध करके और बच्चों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, सभी से फीडबैक लेकर, साइंटिफिक रिसर्चेस करके, इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी से फीडबैक लेकर अब इस प्रोग्राम को, इसका स्वरूप और भी बढ़ चढ़ कर साइंटिफिक और विस्तृत हो चुका है और इसका अब नाम है फील्ड सील। इस कार्यक्रम में फीलिंग माइंड्स इमोशनल एजुकेशन लैब्स फॉर सोशल, इमोशनल और एकेडमिक लर्निंग, ऐसा इसका नाम अब हो गया है। और इसके अंतर्गत हम पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। उनके टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने बताया कि आज यह एक मंच भावनात्मक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संपूर्ण व्यक्तिगत विकास की दिशा में अग्रसर होने का अवसर देता है। जिस समय पहली बार इस हेमा फाउंडेशन से मैं जुड़ा तो मुझे लगता था जैसे और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं, SOF, ओलंपियाड एंड प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, तो मुझे इनका मेन मोटिव कभी भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं इससे जुड़ा और मुझे पता चला कि किस प्रकार से भाई जी की एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है, जैसे जैसे मैं इस पर वर्क करता गया तो मुझे इसकी खूबियों के बारे में जानकारी मिलती गई। सबसे पहले हमारे लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही पुअर है। उनके पास संसाधन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास हाई लेवल के मोबाइल फ़ोन्स नहीं है जिससे कि वो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो सबसे मुख्य जो है ये बिल्कुल निःशुल्क जो उन्होंने इस कार्य को किया है, प्रोजेक्ट्स को दिखाना। और इसमें कई सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि हमने जब इनको देखा तो इमोशनली हम इतना अटैच्ड हो गए। बच्चे हम लोगों के पास आकर महसूस किया उन्होंने कि जो आज मॉरल वैल्यूज़ की कमी हो रही है बच्चों में। हम लोग चूँकि अध्यापन कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर आज सबसे ज़्यादा कमी है मॉरल वैल्यूज़ की। पहले शिक्षक के हाथ में छड़ी होती थी और अभिभावक भी उसी प्रकार से बच्चों को समझाते थे कि शिक्षक गुरु ही नहीं, आपका अभिभावक है। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भावनात्मक शिक्षा बच्चों के मनोबल और आत्मविश्वास को नए आयाम देती है। यह पहल उनके समग्र विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल
थैंकफुल हूँ डॉक्टर चीनू अग्रवाल की, हेमा फाउंडेशन की, और जितने लोग इस फाउंडेशन में काम करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में वो आए। और हमारी कोऑर्डिनेटर मैम लीना भाटिया, उनकी भी ग्रेटफुल हूँ कि वो हमारे पूरे स्कूल को बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट करती हैं। बच्चों को उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। जितने भी लेवल्स वो क्रॉस करते हैं बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वो कुछ उन्होंने सीखा। सबसे पहले तो उन्होंने सीखा, फिर उसके लिए उनको रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हर लेवल को हर समय क्रॉस करना मांगते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। और मेरे स्कूल में 2500 करीब बच्चे हैं और हर बच्चा पार्टिसिपेट करना मांगता है। कभी कुछ बच्चे किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमारी जो कोऑर्डिनेटर मैम है उनका पूरा सहयोग करती हैं। तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हेमा फाउंडेशन की कि उन्होंने हमारे स्कूल को ये मौका दिया और हमारे बच्चों को मौका दिया कि वो अपने मन को जीत सकें। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हेमा फाउंडेशन द्वारा हेम सीड सोशल इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत योगदान देने वाले स्कूल के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हेमश्री सम्मान से जेजेस सिलास प्राचार्य, क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स इंटर कॉलेज और गंधार लाल जैन प्राचार्य एमडी जैन इंटर कॉलेज को सम्मानित किया गया। हेम स्टार सम्मान एमडी जैन इंटर कॉलेज के छात्र देव कुशवाहा और पिल्यूट पब्लिक स्कूल की छात्रा विहानी धने को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शैलेश अग्रवाल ने किया। समस्त व्यवस्थाएं डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल द्वारा संभाली गई।